जय हिंद दोस्तों, इस स्टडी फ्यूज चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों पर सीएम योगी का क्या है बड़ा बयान, आइए सुनते हैं इस दूसरा, वीडियो में। अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद का। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब, 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है। कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं, तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, कोई भी रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्म का पहले चरण में विरोध होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, विरोध करने वाले अपना मुंह कहीं दिखाने वाला लायक नहीं बचते हैं। और हमें हमेशा रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। याद करना, जब भी रिफॉर्म होता है, इस रिफॉर्म का विरोध होता है। कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार होता है, बाल विवाह का रोकने के लिए जब अभियान चला था, व्यापक विरोध हुआ था। विधवा विवाह विरोध हुआ था। दहेज मुक्त विवाह की आप बात करेंगे, विरोध होगा। लेकिन अगर हमें स्वस्थ समाज की आधारशिला रखनी है, तो हमें इसके लिए तैयार होना होगा। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। ऐसे सभी महिला पुरुष जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित आंगनवाड़ी बालवाटिका में ईसीसीई शिक्षक के तौर पर करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,800 नए एजुकेटर तैनात करने की घोषणा की है। इसको लेकर विभागीय अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी बालवाटिका के लिए 10,000 से अधिक आंगनवाड़ी एजुकेटर नियुक्त करने की सूचना जारी की गई थी। अब प्रदेश भर में लगभग 19,000 आंगनवाड़ी ईसीसीई एजुकेटर की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में रखे जाएंगे आंगनवाड़ी बालवाटिका ईसीसीई शिक्षक। बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी बालवाटिका कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायताओं के साथ साथ आंगनवाड़ी ईसीसीई एजुकेटर की तैनाती की जा रही है। पहले चरण में 10,000 से अधिक तैनाती यह सूचना जारी की गई थी। अब दूसरे चरण में 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कॉम्पोजिट विद्यालयों में बालवाटिका कक्षा संचालन हेतु आंगनवाड़ी बालवाटिका एजुकेटर की तैनाती की जाएगी, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। बता दें, यह तैनाती उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में की जाने वाली है। यह संविदा के आधार पर होगी और इन शिक्षकों की संविदा 11 महीनों की निर्धारित की गई है। क्या है ईसीसीई एजुकेटर के कार्य और योग्यता? जानकारी के लिए बता दें, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना और बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण का सृजन करना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सहयोग करना आंगनवाड़ी एजुकेटर के मुख्य कार्य रहने वाले हैं। वहीं अगर योग्यता की बात की जाए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा पास करने वाले तथा नर्सरी अध्यापक शिक्षा या इसके समकक्ष डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। साथ ही आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैसे मिलेगा आंगनवाड़ी बालवाटिका की ईसीसीई शिक्षक बनने का मौका? जानकारी के लिए बता दें, आंगनवाड़ी बालवाटिका में एजुकेटर की तैनाती के लिए जिला स्तर पर चयन किया जाएगा, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी निर्णय लेगी। बता दें, संविदा के आधार पर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एजेंसी के माध्यम से पूरी की जानी है। यह समस्त प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सेवायोजन पोर्टल पर सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई विज्ञप्ति के आधार पर पूरी की जाएगी। इसके बाद सेवा प्रदाता मेरिट लिस्ट जिला कमेटी को सौंप देगी। इसके बाद विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 75 जनपदों में ऐसे सभी को लोकेटेड आंगनवाड़ी बालवाटिका केंद्र जो प्राथमिक और कॉम्पोजिट विद्यालयों में संचालित हैं, वहां एक एजुकेटर तैनात किए जाएंगे। इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल स्टडी फॉर यूथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।